दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने में अब बस कुछ ही देरी है और ऐसे में क्योंकि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है और हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्नान, दान और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे कि क्या हम आज के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या हम दान दे सकते हैं या व्रत वगैरह हम रख सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि लगभग 580 साल बाद ऐसा होगा कि चंद्र ग्रहण बहुत समय तक लगने वाला है। इसकी अवधि जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में कि कब और कहां किस समय पर यह ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में इस ग्रहण की अवधि कब से कब तक रहेगी और हमारे देश में इस ग्रहण का असर कब से कब तक रहने वाला है, यानी कि हमारे देश में ये ग्रहण अगर दिखाई देगा तो कब से कब तक रहने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले इतनी लंबी अवधि का जो चंद्र ग्रहण है वो 18 फरवरी सन 1440 को लगा था और 19 नवंबर 2021 के बाद ऐसी घटना जो है अब वो होगी 8 फरवरी 2669 ईयर में। यानी कि खगोल शास्त्रियों का मानना है कि धरती से चंद्रमा की अधिक दूरी होने के कारण ही आने वाले जो चंद्र ग्रहण है उनकी अवधि लंबी होने वाली है। तो ग्रहण के समय खासकर बच्चे, बुजुर्ग या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से ग्रहण पड़े तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अगर ग्रहण आंशिक रूप से पड़े या हमारे देश में ना दिखाई दे या केवल उपछाया ग्रहण हो तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ध्यान रखें और आप चाहें तो ना रखें, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जब ग्रहण पड़ता है तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है अपने घर में बच्चों को, बुजुर्गों को या फिर गर्भवती महिलाओं को ऐसे में वो लोग अपने घर पर ही रहने की सलाह देते हैं। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं और आप भी ऐसा सोचकर परेशान होते हैं तो ही आप इस बार के चंद्र ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करें, वरना आप जो हैं अपने सारे दैनिक कार्य पहले की तरह निपटा सकते हैं। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, पूर्ण रूप से जब लगता है और जब सूतक काल लगता है तो हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना या कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और इस दिन कार्तिक मास भी समाप्त होने वाला है और चंद्र ग्रहण भी, जो कि आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो लगने वाला है। तो क्या हिंदू धर्म के अनुसार आप पूजा पाठ कर सकते हैं? जो लोग दान, स्नान, व्रत करना चाहते हैं तो क्या ये काम आप कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम इस ग्रहण की अवधि के बारे में। 19 नवंबर शुक्रवार को सुबह 11:33 से शाम 5:34 तक साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहने वाला है और दुनिया के रूस, चाइना, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अमेरिका, उत्तरी यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में ये जो ग्रहण है ये आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी ग्रहण आंशिक रूप से लगता है तो उसका सूतक काल कहीं भी मान्य नहीं होता है। अगर बात करें हम अपने देश की तो देखिए, हमारे देश में ये जो ग्रहण का समय रहने वाला है वो रहेगा भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:48 से लेकर शाम 4:17 तक। इस तरह से इस आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि हमारे देश में लगभग 3 घंटे और 29 मिनट की ही रहेगी और हमारे देश में ये जो ग्रहण है ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, कुछ ही मिनट के लिए ग्रहण दिखाई देगा। और जब भी कम समय के लिए कोई ग्रहण दिखाई देता है और आंशिक या उपछाया ग्रहण होता है तो उसका कोई भी सूतक काल कहीं भी मान्य नहीं होता है, ना ही उन हिस्सों में और ना ही हमारे देश में। अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप क्या पूजा पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण वैसे भी सुबह को 11:33 से प्रारंभ हो रहा है। तो उससे पहले आप अपना पूजा पाठ या स्नान वगैरह का जो भी शुभ कार्य है वो आप कर सकते हैं। चाहे तो ग्रहण से पहले भी दान दे सकते हैं, लेकिन माना ये जाता है अगर कहीं भी ग्रहण लगे तो ग्रहण के बाद किया गया दान ज़्यादा शुभ देने वाला होता है। आप चाहें तो सुबह के समय भी दान दे सकते हैं, नहीं तो आप शाम के समय या अगले दिन, ग्रहण के अगले दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। दान में आप कोई भी अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं या रुपए पैसे का भी दान आप दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो स्नान होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो आप सुबह के समय स्नान भी कर सकते हैं, नदियों में दीपदान भी कर सकते हैं। और अगर आप 18 नवंबर को ये वीडियो अगर देखते हैं तो आप 18 नवंबर की रात को भी दीपदान कर सकते हैं। बाकी आप जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं वो ग्रहण की समाप्ति के बाद 19 नवंबर को शाम के समय भी कर सकते हैं।
अगर इस ग्रहण के नियमों का आप पालन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका सूतक काल ही मान्य नहीं है। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन के समय लेट भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, यानी कि सभी कार्य कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी लगता है, आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप अपने अपने धर्म के अनुसार कोई भी पवित्र चीज़ अपने आसपास रख लीजिए। आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने अपने धर्मों की पवित्र पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।